प्राचीन भारत की भूमि में, जहां सूर्य क्षितिज में डूब जाता था और आकाश को लाल और सुनहरे रंगों से रंग देता था, एक राजा और एक भूत की पौराणिक कथा मौजूद थी। यह एक ऐसी कहानी थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। एक ऐसी कहानी जिसमें ज्ञान और नैतिकता का भार था। यह विक्रम और बेताल की कहानी थी। एक ऐसी यात्रा जो हमें प्रेम, धोखे और मानवीय स्थिति के दायरे में ले जाएगी। उज्जैन के राज्य में राजा विक्रम न्यायपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। वह एक राजा थे जिन्हें उनके लोग प्यार करते थे और उनकी बुद्धि की सभी लोग तलाश करते थे। एक दिन एक आशी एक प्रस्ताव लेकर राजा के पास पहुंचे। आशी ने राजा को बताया कि उनके पास एक भूत है, एक भूत जो अपनी चालाकी और बुद्धि के लिए जाना जाता है। भूत का नाम बेताल था और कहा जाता था कि उसके पास उन लोगों की इच्छाएं पूरी करने की शक्ति थी जो उसे प्रसन्न करते थे। आशी ने राजा से कहा कि उसे बेताल को एक मंदिर में पहुंचाना होगा, जहां वह अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन इसमें एक पेंच था। राजा को बेताल द्वारा पूछे गए कई सवालों का जवाब देना था या फिर भयंकर परिणाम भुगतने थे। राजा ने एक न्यायप्रिय शासक होने के नाते चुनौती स्वीकार कर ली। जब वे जंगल से होकर गुजर रहे थे, बेताल ने राजा को एक कहानी सुनानी शुरू की। यह वीर मुकुट नाम के एक राजकुमार की कहानी थी, जो पद्मावती नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी से बहुत प्यार करता था। राजकुमार उस पर मोहित हो गया था और वह राजकुमारी का दिल जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन महाराज, बेताल ने कहा, राजकुमारी वह नहीं थी जो वह दिखती थी। वह धोखे में माहिर थी और उसका दिल पत्थर की तरह ठंडा था। अपने प्यार में अंधे राजकुमार ने आगे आने वाले खतरे को नहीं देखा। जब बेताल कहानी सुनाता रहा तो राजा खुद को राजकुमार और राजकुमारी की दुनिया में खींचा हुआ पाता था। उसने राजकुमार के जुनून और दृढ़ संकल्प को देखा और उसने राजकुमारी की चालाकी और छल को भी देखा। राजा सोचने लगा कि वह राजकुमार की जगह पर क्या करेगा और क्या वह राजकुमारी के मुखौटे को देख पाएगा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, राजा ने खुद को नैतिक दुविधा में पाया। क्या उसे राजकुमार के कार्यों को माफ करना चाहिए या उन्हें निंदा करनी चाहिए? क्या राजकुमारी के लिए राजकुमार का प्यार शुद्ध था या यह उसकी अपनी इच्छाओं से दूषित था? राजा की उलझन को भांपते हुए बेताल ने एक सवाल पूछा, महाराज, पाप और न्याय की प्रकृति क्या है? क्या यह सच नहीं है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं और हमें अपने कर्मों के लिए जवाबदेह होना चाहिए? राजा सवाल सुनकर हैरान रह गया। उसने पाप और न्याय की प्रकृति के बारे में इस तरह से कभी नहीं सोचा था। उसने महसूस किया कि उत्तर उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था और सच्चाई धूसर क्षेत्रों में थी। जैसे जैसे राजा सवाल पर विचार कर रहा था, बेताल कहानी सुनाता रहा। राजकुमारी का दिल जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित राजकुमार ने त्याग करना शुरू कर दिया। उसने अपनी संपत्ति और अपना रुतबा त्याग दिया और वह एक विनम्र सेवक बन गया। लेकिन राजकुमारी अभी भी अपनी इच्छाओं से धोखा खा रही थी। उसने राजकुमार के सच्चे इरादों को नहीं देखा। राजा ने राजकुमार के संघर्षों को देखकर सहानुभूति की भावना महसूस की। उसने महसूस किया कि राजकुमार सिर्फ एक कहानी का पात्र नहीं था, बल्कि खामियों और कमजोरियों वाला एक इंसान था। राजा को यह समझ में आने लगा कि राजकुमारी भी एक जटिल पात्र थी, जो अपनी इच्छाओं और प्रेरणाओं से प्रेरित थी। जब कहानी खत्म होने लगी तो बेताल ने एक और सवाल पूछा, महाराज, चुनाव की बुद्धिमत्ता क्या है? क्या यह सच नहीं है कि हमारे चुनावों के परिणाम होते हैं और हमें अपने द्वारा चुने गए रास्तों के प्रति सचेत रहना चाहिए? राजा ने कहानी पर विचार करते हुए सवाल का जवाब दिया, बेताल, चुनाव की समझदारी सिर्फ सही फैसला लेने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे कामों के परिणामों को समझने के बारे में है। यह हमारे द्वारा चुने गए रास्तों के प्रति सचेत रहने और अपने कामों की जिम्मेदारी लेने के बारे में है। राजा के जवाब से खुश होकर बेताल हवा में गायब हो गया। राजा अपनी यात्रा पूरी करके अपने राज्य में वापस लौट आया। उसने नई समझदारी के साथ शासन किया और उसके लोग उसके न्यायपूर्ण और निष्पक्ष हाथों में समृद्ध हुए। विक्रम और बेताल की कहानी पूरे देश में फैल गई
जो समझदारी और नैतिकता के महत्व की याद दिलाती है। यह एक ऐसी कहानी थी जो पीढ़ियों तक चली, एक ऐसी कहानी जो उन लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहेगी जो न्यायपूर्ण और सदाचारी जीवन जीना चाहते हैं। जैसे जैसे साल बीतते गए, राजा की समझदारी और न्याय की किंवदंतियां बन गईं। लोग दूर दूर से उसकी सलाह लेने आते थे और उसका राज्य आशा और समृद्धि का प्रतीक बन गया। अपने अनुभव से विनम्र राजा ने बेताल से सीखे गए सबक कभी नहीं भूले। उसने करुणा और सहानुभूति के साथ शासन किया और उसके लोग उससे प्यार करते थे। विक्रम और बेताल की कहानी एक अनोखी कहानी है